दोस्तों, एक लड़की की स्कूल से छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद भी वो स्कूल से बाहर आ जाती है और अपने घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने एक रिक्शा आता है जो ई रिक्शा होता है। वो ई रिक्शा जो है, वो लड़की जहाँ उसको जाना था उसी एरिया में जा रहा होता है। वो रिक्शा वाला कहता है कि मैं अपने घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो लड़की उस रिक्शा में बैठ जाती है और बैठने के बाद में वो रिक्शा चालक उस लड़की को ले जाता है। लेकिन ले जाने के बाद में वो एक जंगल के रास्ते ले जाता है जहाँ पर सुनसान एरिया पड़ता है। वहां पर उस लड़की के साथ में गंदा काम करने की कोशिश करता है। लड़की शोर मचाती है, लेकिन वो उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। लड़की एक नहीं सुनती है और वो शोर मचाना शुरू कर देती है। तभी वो रिक्शा चालक उस लड़की के जो गले को कस के दबाता है और रस्सी और स्प्रिंग से उसके गले की हड्डी को तोड़ देता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में उसको जो है पास के जंगल में ले जाता है और जंगल में ले जाने के साथ बाद में झाड़ियों के पीछे उस लड़की के साथ लाश के साथ में हैवानियत करता है और उसके बाद में उस लड़की को जो है बोरे में भर कर एक नाले में फेंक देता है। बेहद ही दर्दनाक घटना है दोस्तों। घटना में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों चलिए घटना शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के न्यू टाउन की है। वहां पर एक इलाका लगता है सोनहट। सोनहट इलाके के अंतर्गत एक सौमित्र नाम का एक रिक्शा चालक होता है जो कि ई रिक्शा चलाता है। उसकी एक दो शादियां हुई थी। एक शादी जो है, जो उसकी पत्नी होती है वो नाबालिग होती है और उसके साथ में वो मारपीट किया करता था और उसके बाद में एक दिन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होता है और उसके बाद में उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में अब इसके बाद कुछ समय बीत जाता है जिससे वो दूसरी शादी करता है जिसका नाम उसकी पत्नी का भी है। मौसमी नाम है उस पत्नी का। वो जो सारी घटना पुलिस को बताती है, हर कोई पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। इधर जब एक लड़की जो कि उसी के मोहल्ले के रहने वाली होती है, वो स्कूल गई होती है और छुट्टी हो गई थी। छुट्टी होने के बाद में वो रोड पर निकल आती है और अपने घर जाने के लिए और सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी ये रिक्शा चालक जो है सौमित्र वहां पहुंचता है और कहता है कि मैं घर ही जा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो लड़की उसको जानती थी और बैठ जाती है और उसको ये नहीं पता था कि ये, क्योंकि उसको जान पहचान थी और उसको पता था कि इनका घर मैं जानती हूँ, ये हमारे गली मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। और वो लड़की उसके ऑटो पे बैठ जाती है और जाने के बाद में जब आगे ले जाता है तो उस लड़की को संतरे दिलाता है और उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, खाने पीने की चीजें दिलाता है। लेकिन लड़की एक नहीं सुनती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। अब सुमित्र जो है, जो डर जाता है, डरने के बाद में उस लड़की को बड़ी बेरहमी से उसके गले की हड्डी तोड़ देता है। हड्डी तोड़ने के बाद में उसकी हत्या कर देता है। लड़की मर जाती है और उसके बाद में वो जंगल में ले जाता है। करीब 3 घंटे उस तरह उसको उस लड़की के यानी कि इधर उधर घुमाता रहता है और वो जब मौका पाता है तो उसकी हत्या करके उसको जंगल में ले जाकर उसको एक झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके साथ में उसकी लाश के साथ में हैवानियत करता है। हैवानियत करने के बाद में जब उसको संतुष्टि मिल जाती है, फिर उसको लाश को बोरे में बांध कर एक नाले में फेंक देता है। अब ये आराम से घर पे आकर बैठ जाता है और खाना पीना खाने के बाद में सो जाता है। इधर लड़की के जो माता पिता होते हैं, जब बच्ची घर नहीं पहुंचती है, लड़की जो होती है बच्ची 8वीं क्लास की छात्रा होती है और वो अपने जब उसकी माता पिता देखते हैं कि बेटी घर पर नहीं आई, उनकी चिंता बढ़ जाती है और जगह जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल से संपर्क करते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं चलता है। अब पुलिस के पास जाते हैं, सब कंप्लेन दर्ज कराते हैं और पुलिस इस मामले में सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद में अब आस पास के जितने स्कूल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, रोड पर जो रास्ता जा रहा होता है, जहां से उस लड़की का आना जाना होता है, उस रास्ते के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। पता चलता है कि लड़की एक रिक्शा में बैठती है जो कि ई रिक्शा होता है। उस रिक्शे की पहचान कर लेती है पुलिस और उसके बाद में उस रिक्शा ड्राइवर के घर पहुंच जाती है। और जब घर पहुंचती है तो आरोपी सौमित्र को पुलिस अपने साथ में ले आती, थाने ले आती है। उसकी पत्नी भी घर में होती है, पत्नी को भी ले आती है। अब दोनों को लाकर जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो सुमित्र होता है, बिना कोई देरी किए हुए, उसको पता था कि बचना मुश्किल है और सारी घटना को अपने जो कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद में अब पुलिस जो है सौमित्र को
इस क्राइम सीन को रिएक्ट करने के लिए फिर से वहां से ले जाता है। रिक्रिएट करने के लिए पुलिस सुमित्र को ले जाती है। वहां पर जैसे जैसे घटना को जहां से उस लड़की को ले गया था और जहां जहां लेकर गया था, वो पूरी क्राइम सीन को फिर से तैयार किया जाता है। और उसके बाद में सुमित्र जो है सारी घटना की सच्चाई जो है पुलिस के सामने बता देता है। उसकी पत्नी बताती है कि सुमित्र जो है ये सारी घटना जो है घर पर बताया था कि इसने इस लड़की को बोला था कि मैं सुनहट जा रहा हूँ, तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन जो है लड़की बैठ जाती है इनके रिक्शे में, और वो पता नहीं कहाँ ले जाता है, सोनाट ले जाने के बजाय उसको और कहीं लेके चला जाता है। और पता नहीं उसके साथ में क्या क्या करता है, ये मुझे नहीं पता है। और उसकी पत्नी बताती है कि इसकी शादी जो है, पहले जब पुलिस मामले की जांच पड़ताल पता करती है तो सौमित्र की एक और सच्चाई सामने आती है। वो पता लगता है कि ये पहले एक नाबालिग लड़की से शादी किया था। शादी करने के बाद में कुछ दिन तो ठीक ठाक उसके साथ में रहता है। लड़की के जो माता पिता होते हैं लड़की को अपने घर ले जाते हैं, और उसके बाद में बताता है कि लड़की इनके घर पर, सुमित्र के घर पर आकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन इसमें जो है लड़की की हत्या सुमित्र ने ही की थी। वो पहली पत्नी की हत्या कर देता है, और उसके बाद में कुछ दिन का समय बीतता है, जिसके बाद में ये मौसमी से दोबारा दूसरी शादी करता है। इनके साथ में खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन ये एक रिक्शा खरीद लेता है, रिक्शा से जो है अपना रोजी रोटी चला रहा था। लेकिन इस घटना ने वाकई पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए कि किस तरह से उस बेरहमी ने इस मासूम बच्ची के साथ में उसकी गले की हड्डी को जो है स्प्रिंग और रस्सी से कसकर उसकी गले की हड्डी तोड़कर उसकी लाश के साथ हैवानियत करता है। हर कोई इस घटना को सुनता है तो दंग रह जाता है दोस्तों, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। साथ में ये घटना एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है कि हमें किसी पर जो है इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या अब जो रोड पर सवारियां चल रही उन पर भी ऐसे बैठना ठीक नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके जाती है घटना दोस्तों। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।